नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026 इन 5 महीनों में बनने वाले 16 विशेष महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों के गोचर पे वीडियोस आते ही रहते हैं, त्रैमासिक हो मासिक हो, लेकिन ये जो वीडियो है ये कुछ प्रमुख चुनिंदा ग्रहों की युति, उनके योग या फिर किसी विशेष राशि परिवर्तन, जैसे ग्रहण योग बन गया या कोई ग्रह उच्च का हो गया। इस वीडियो में जो विशेष योगों की बात है उसमें मैं इन्हीं कुछ चीज़ों पर प्रभाव या प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे योग जिनका आने वाले 5 महीनों में हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा और बुरा। यही विवेचना मैं इस वीडियो में करूंगा, क्योंकि जब ग्रहों की युतियां होती हैं, योग बनते हैं, साथ में 3 ग्रह बैठते हैं, 2 ग्रह बैठते हैं, उन पर किसी की दृष्टि होती है, तो इम्पैक्ट कभी कभी बदल जाता है। और इस 5 महीने की बात करूं तो राहु शुक्र की युति होगी, सूर्य ग्रहण लगेगा, अंगारक योग बनेगा, शुक्र उच्च के होंगे, शनि के साथ बैठेंगे, गुरु मार्गी होंगे, गुरु उच्च के होंगे, पिता पुत्र का संबंध यानी कि शनि सूर्य का संबंध बनेगा, बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है। जैसा मैंने कहा, हर चीज को मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बहुत विशेष योग जो बन रहे हैं उसको इसमें मैं इंक्लूड करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं गुरु शिष्य की जोड़ी से, यानी कि पहला योग, पहला महायोग। राहु और शुक्र साथ में आकर बैठ जाएंगे। राहु तो खैर वहीं पे थे, छठे घर में। कुंभ में शुक्र का प्रवेश होगा 6 फरवरी को और 2 मार्च तक दोनों साथ में है। ये युति भौतिक रूप से आज के टाइम में सबसे अच्छी युतियों में से एक है। दोनों की प्रकृति बहुत मिलती है, दोनों ही लग्जरीज, दोनों ही भोग के कारक हैं। हाँ, शुक्र को केवल शराब और सेक्स से जोड़ कर देख देना ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। निम्न स्तर की ज्योतिष है जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो ज्योतिष के नाम पर जो उपाय बताते हैं, शराब के उपाय और पता नहीं कौन कौन से उपाय। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र दैत्याचार्य हैं, असुराचार्य हैं, वो विद्याओं से पारंगत हैं, तो उनके बारे में ऐसी चीजें कहना बहुत गलत होता है। खैर यहाँ पे अच्छा, छठे घर के शुक्र भी कोई बहुत अच्छे नहीं मानता मैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि राहु साथ में है। राहु केतु की मेरे हिसाब से कोई राशि नहीं होती, लेकिन वो जिस भाव में है उस भाव का स्वामित्व हर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से छठे घर के स्वामी के साथ ही शुक्र बैठे हैं। शुक्र आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि मेरे हिसाब से मीन के लिए मंगल और कन्या के लिए शुक्र एक योग कारक है। ठीक है, एज पर डेफिनेशन क्या होती है कि एक ग्रह अगर आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो आपका योग कारक बनता है। लेकिन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसी ही पॉसिबिलिटी शुक्र के अंदर भी आपके लिए आ जाती है। तो सबसे पहले तो करियर में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा रुक रहा था, प्रमोशन रुक रही थी, वो हो जाएंगी। छठा भाव है, यहाँ से राहु 10वें घर को भी देख रहे हैं और अर्थ त्रिकोण में शुक्र ने आके एक्टिवेट कर दिया, तो विदेश जाने का योग भी जॉब के लिए बन जाता है। और ये जो छठा भाव है, नवम से कर्म और कर्म से भाग्य है, यानी कि भाग्य से कर्म और कर्म से भाग्य, यानी कि आपके कई रुके हुए कार्य भी यहाँ पर पूर्ण होंगे। लीगल केसेस में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बन रहा है। शुक्र धनेश है तो विदेश से धन प्राप्ति बहुत बढ़ती है, और शुक्र भाग्येश है तो जब राहु के साथ बैठ गए तो भाग्य की वृद्धि भी होती है। चेष्ट बली गुरु यानी कि वक्री गुरु भी देख रहे हैं, तो अपनी कमियों को सुधारने का मौका, कंपटीशन में सफलता का मौका, स्टूडेंट्स के कोई एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छा मौका, इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छा। तो ओवरऑल ये राहु शुक्र की युति आपके लिए बहुत अच्छी है।
इसका एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है, वो है मैरिड लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी सप्तम में शनि है और जो कारक हैं वैवाहिक जीवन के वो सप्तम से 12वें में राहु की चपेट में आ गए, यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और इनको वक्री गुरु भी दिख रहे हैं और सप्तमेश है गुरु वो वक्री हैं, यानी कि यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ सकती है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, किसी भी अपने पर पैसों के मामले में बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, पैसा डूब जाएगा। बहुत केयरफुल होकर, या तो इतना ही दीजिए कि भाई चला गया तो कोई बात नहीं, या फिर पैसा मत दीजिए वरना पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन मूलतः अच्छी जोड़ी है ये आपके लिए। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है ग्रहण, सूर्य ग्रहण। 17 फरवरी को लगेगा ग्रहण। सूर्य छठे घर में आ चुके होंगे, बुध भी आ चुके होंगे, शुक्र भी यहीं पे होंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण तभी लग सकता है जब अमावस्या हो। 13-14 तारीख को सूर्य कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहण दोष तो तभी से लग गया क्योंकि राहु सूर्य साथ में है, लेकिन जो खगोलीय घटना होती है वहाँ वो भी यहीं पे हो रहा है आपका छठे घर में, और छठे घर में ग्रहण का लगना अच्छा होता है। ये आपके लिए कई प्रकार के अवसर देने वाला योग है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पर ग्रहण लग रहा है जो ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये अचानक से ना कहते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम से ही कोई नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, ये वैसा ही योग है। लेट्स से कि आपकी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, जॉब चली गई थी आपकी, यहाँ पे जॉब आपकी लगेगी। कोई सरकारी काम अटक रहा था, आप अपना बिजनेस बेचना चाहते थे या बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट लाना चाहते थे, आपका कोई एग्जाम इस टाइम पे पड़ता है, या आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, लोन ढूंढ रहे थे, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। छठे घर में ग्रहण का लगना यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, तो किसी भी प्रकार के शत्रु हो उन पर विजय प्राप्त होगी। तो ये जो योग है आपका बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, इतने सारे ग्रह छठे घर में, ये सारे ग्रह 12वें घर को देखेंगे, खर्चा बढ़ेगा, इंजरीज और एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बन जाते हैं, और गुस्सा बहुत आएगा। लेकिन कई एरियाज में जैसे मैंने कहा इसका अच्छा इम्पैक्ट है। छठे घर में कभी कभी इतने सारे ग्रह, अगर आपको कोई डिजीज़ के डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ रही थी तो डॉक्टर बदलकर, ट्रीटमेंट बदलकर थोड़ा डायग्नोसिस वगैरह हो सकता है, और इवन ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर उत्साह बहुत रहेगा, आपके अंदर बल बहुत रहेगा बदलाव लाने का। तो ये ग्रहण में भी सबके लिए बहुत अच्छा ना हो, लेकिन आपके लिए तो इसका एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग। अंगारक योग दोष भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। छठे घर में आ जाएंगे मंगल, ये होगा 23 फरवरी को, 2 अप्रैल तक अंगारक योग रहेगा। मंगल राहु विस्फोटक योग, जैसे शनि मंगल वैसे राहु मंगल, अंगारक नाम से ही स्पष्ट है। पुनः छठा घर मंगल के लिए भी बहुत अच्छा है, पुनः छठा घर राहु, ये तो शत्रुहंता, बहुत प्रॉपर शत्रुहंता योग बन रहा है आपके लिए। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पे सूर्य भी होंगे जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 2 विपरीत राजयोगों का साथ मिल रहा है छठे घर में, जो ग्रहण लगा फिर ये अंगारक दोष बना या योग बना, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। यकीन मानिए इससे अच्छा शत्रुहंता योग नहीं बनता। अब आज के टाइम में शत्रुहंता मतलब ये नहीं कि आप अपने शत्रुओं को मारने भागेंगे, बहुत रेयरली ही होता है, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े हो गए तो अलग बात है, लेकिन करियर में आपको कुछ लोग तंग कर रहे थे या कोई अवस्था तंग कर रही थी, परिस्थिति तंग कर रही थी, वो सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट केसेस में विजय का योग है, ये कॉम्प्रोमाइज का नहीं, ये विजय का योग है। अपने दुश्मनों को परास्त करना, अपनी अपनी आंतरिक कमियों को परास्त करना, उसका बहुत अच्छा योग है। आप बहुत एक्टिवेट रहेंगे। ये उपचय भाव है जो ग्रोथ देता है, बट विद हार्ड वर्क। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। मंगल अष्टमेश है राहु के साथ, तो गुप्त धन की वृद्धि, और मंगल तीसरे घर के स्वामी है छठे घर में, आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, आप डरेंगे नहीं किसी चीज से। ज्येष्ठ बलि गुरु भी देख रहे हो, त्रिकोणीय संबंध है, यानी कि बाय हुक या बाय क्रुक, क्योंकि गुरु वक्री हैं, बाय हुक या बाय क्रुक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई जटिल से जटिल भी काम आ जाए ना, आप उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो करियर हो, बिजनेस में बदलाव का योग है, का कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः 7वें से 12वें में इतने सारे ग्रह, ये मैरिड लाइफ पर बुरा ही प्रभाव दिखा रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। हाँ, छठे घर के मंगल और यहाँ पे आपके लग्नेश बुध भी होंगे, और बुध अभी वक्री हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो ये फरवरी के महीने में इंजरीज और एक्सीडेंट्स के योग आपके बन जाते हैं। और हेल्थ की बात करें तो पेट के रोग, एसिडिटी, अपचन आदि बहुत रहेगा।
लेकिन ये मंगल राहु की जोड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है शनि और शुक्र की जोड़ी। शनि और शुक्र की जोड़ी, शुक्र आ जाएंगे आपके 7वें भाव में और शनि यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान थे। शनि तो शनि है और शुक्र आपके लिए भाग्येश है। शनि पंचमेश, शुक्र भाग्येश, 2 त्रिकोण के स्वामी साथ में, उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। शुक्र यहां पे उच्च की अवस्था के भी है और शनि जो है वो आपके त्रिकोण के स्वामी। तो संबंध देखिए, धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी एक और लक्ष्मी स्थान के, यानी कि धन और लक्ष्मी का मिलन हो रहा है। स्पेशली बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। सप्तम भाव प्रमोशन का है, शुक्र अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, यहाँ पे उच्च के हो गए तो उनको स्थान बल मिल गया, तो प्रमोशन के बहुत अच्छे कारक बनते हैं। और शुक्र का सप्तम में आना विवाह का योग भी बनाता है, क्योंकि शनि पंचमेश है, तो जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत शुभ है। गुरु केंद्र में है इन दोनों ग्रहों से। केंद्र के ग्रह थोड़ा सा सस्टेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो गुरु क्योंकि वक्री हैं तो यहाँ पे ना आपको अपनी इमेज को, अपने बिजनेस को सुधारने का मौका भी मिलेगा। अगर आपकी इमेज खराब है तो उस पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपके बिजनेस की इमेज खराब है तो मार्केटिंग के द्वारा उसको सुधारने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। एक प्रकार से बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। शनि शुक्र लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का भी अवसर प्राप्त हो। बस जैसे मैंने अभी कहा कि वैवाहिक जीवन के कारक हैं, विवाह के भी कारक है शुक्र, तो क्योंकि वो शनि के संबंध में आ गए तो वैवाहिक जीवन में कोई बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, शुक्र का सप्तम में आना एटलीस्ट जो बहुत खराब चीज़ें हो रही थी ना, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुक सकती हैं। लेकिन ये शनि शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। दोनों लग्न को देखेंगे तो कुछ लॉन्ग टर्म धन प्राप्ति के योग यहाँ पे आपके लिए बन रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र धनेश है और शनि लाभेश है, तो इनकी जोड़ी वैसे ही धन कारक बन जाती है। चलते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। अब जैसे सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पे, तो चंद्र ग्रहण हमेशा लगेगा पूर्णिमा पर। और पूर्णिमा कब होती है? जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि जब सूर्य से समसप्तक चंद्रमा होते हैं, यानी कि सूर्य से सप्तम में चंद्रमा होते हैं, जब सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तभी पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा पर ही चंद्र ग्रहण लगता है। 12वें घर का चंद्र ग्रहण मिश्रित है, मिश्रित प्रभाव देता है। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं तो अगर आपका लेट्स से कि कोई पेमेंट अटकी हुई थी विदेश से संबंधित, स्पेशली वो आपकी पूर्ण हो सकती है। ट्रीटमेंट बदलकर अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन क्योंकि लाभेश चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया और 12वां घर, यहाँ पे ना पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, क्योंकि इनकम के भाव के स्वामी पर ग्रहण लग गया। सडन जॉब कुछ लोगों की जा सकती है। अभी भी 11 मार्च तक गुरु वक्री हैं, तो सडनली कुछ लोगों की मार्च में जॉब जा सकती है। और मानसिक दृष्टिकोण से ये 2-3 हफ्ते बहुत प्रभावशाली रहेंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, स्पेशली सूर्य ग्रहण का जो मैदिनी ज्योतिष पर प्रभाव वो 6 महीने रहता है, यानी कि जब बड़े लेवल की बात करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में 1-1 महीने मान के चलिए, तो ये 2-3 हफ्ते ना मानसिक रूप से भी आपको कष्ट रहेगा। पुरानी बातें बहुत याद आएंगी और झड़प बहुत लोगों से होगी, पैसे का बहुत नुकसान होगा और जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु का मार्गी होना और उनका नवपंचम योग बनाना राहु के साथ। गुरु मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, नवंबर 2025 से वक्री हैं, 11 मार्च को हो जाएंगे मार्गी। ये कौन सा योग है? यह है योग नंबर 6, महायोग नंबर 6। तो पहला तो एक तो आपके बाधकेश हैं और वक्री हो गए। कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी नवंबर के अंत में 2025 में, या जॉब में प्रॉब्लम या डिलेज या हर चीज़ में कार्य का अटकना, ये सब आपका बहुत चल रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे मार्च से, तो जीवन में गति आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी बहुत टाइम से, जॉब लगेगी। आपके धन के काम अटके हुए थे वो कार्य पूर्ण होंगे। आपके प्रॉपर्टी के काम अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे और आपके लीगल कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनका नवपंचम योग राहु के साथ बनेगा, तो करियर में उछाल, जीवन में प्रोडक्टिविटी
और आपकी कार्य पूर्ण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो ये गुरु का मार्गी होना, स्पेशली नवपंचम राहु से, ये प्रैक्टिकलिटी के भाव होते हैं। 2, 6, 10 जो होते हैं उनको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। किसी व्यक्ति के अगर इन भावों में ज़्यादा ग्रह है ना, आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होगा। अब किसी के 4, 8, 12 में ज़्यादा ग्रह है तो ये इमोशंस के भाव भी होते हैं, क्योंकि इमोशन के भाव से त्रिकोण है। तो आप देखेंगे अगर किसी के 4, 8, 12 में ज़्यादा ग्रह है, वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, बहुत इमोशनल होगा। किसी के 1, 5, 9 में ज़्यादा ग्रह है तो वो बहुत ड्यूटी निभाएगा अपनी, बहुत रिलीजियस भी होगा। वैसे 2, 6, 10 में बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी। करियर के का एक भाव में गुरु बैठे हैं और ये भी अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको प्राप्त होंगी। तो ये योग आपका बहुत शुभ है, बल्कि मैं तो कहूँगा जीवन को गति प्रदान करने वाला बहुत श्रेष्ठ योग आपका यहाँ पर बन रहा है। अब चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है पिता और पुत्र का बनेगा संबंध। कब बनेगा? 15 मार्च को। 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ये योग बनेगा। सूर्य आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और शनि के साथ उनकी युति होगी। तो पिता कौन है? सूर्य, और शनि कौन है? पुत्र। तो इन दोनों की युति मिश्रित होती है, कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि बुरी ही होती है। और कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, कई आईएएस ऑफिसर्स की कुंडली है मेरे पास, कई आईपीएस ऑफिसर्स की कुंडली है। मेनली आईएएस, क्योंकि आईपीएस में मंगल का भी थोड़ा, इवन राहु का तत्व भी आता है, लेकिन अधिकतम जो बहुत अच्छे पोजीशन पे डिप्लोमेट्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं, इवन पीपल इन पावर, उनका भी सूर्य शनि का योग होता है। यहाँ पे अगर बात करें, सूर्य सप्तम में प्रमोशन के कारक है और शनि जो है वो छठे घर के स्वामी है। तो कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं। इवन सूर्य की बात करें तो 12वें घर के स्वामी हैं और शनि छठे घर के स्वामी। तो 6-12 का मिलन, अगर आपको कोई लोन आदि चाहिए था या आपके ऊपर कोई डेट था, उसको चुकाने में आपको हेल्प मिलेगा। सूर्य शनि का सप्तम में आना, पॉलिटिकल जर्नी, जैसे कुछ लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं या लोगों से जुड़ा कोई काम बड़े स्तर पर जहाँ पे पीपल इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स में भी पीपल इन्वॉल्व है। अगर आपको लोगों की स्वीकृति मिली है तभी आप कुछ बनते हैं, फिर आप कुछ आगे कर पाते हैं। तो शनि सूर्य, जब शनि आ गए तो पीपल एट लार्ज, सूर्य इज पावर। तो कुछ ऐसा करने का जिससे लोगों से आप कनेक्ट कर पाएँ। कोई एनजीओ खोलना है, कोई सोशल लाइफ आपको स्टार्ट करें, तो इन सब के लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन सूर्य शनि सप्तम में तो ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी है, शनि छठे घर के स्वामी है, ये कुछ लोगों के डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है सडनली। अच्छा, यहाँ पे ना आपके शत्रु बहुत तंग करेंगे आपको, क्योंकि छठे घर भी शत्रुओं का होता है और ये जो 12वां भाव है ये कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं के लिए भी होता है। तो यहाँ पे ना आपके शत्रु बहुत एक्टिवेट, और स्पेशली अगर आप बड़े स्तर पर कुछ करते हैं ना, पॉपुलर आदि है, आपका नाम है, तो आपके शत्रु बहुत तंग करेंगे। हाँ, बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सरकारी बाधा या सरकार से कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अदरवाइज इतना कोई बुरा योग नहीं दिख रहा। कुछ चीज़ों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हेल्थ वाइज पेट के रोग, एसिडिटी, नसों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत तंग कर सकती है। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल की जोड़ी। 2 अप्रैल को शनि सप्तम भाव में यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी जोड़ी बनेगी शनि देव के साथ। ये विस्फोटक जोड़ी होती है, जैसे राहु मंगल, अंगारक योग जैसे बनता है वैसे ही जोड़ी है ये। लेकिन इसको मैं हमेशा कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव है। बिना मंगल शनि के बड़े बड़े काम नहीं होते। आप किसी बड़े डेवलपर, किसी बड़े बिल्डर की कुंडली उठा के देख लीजिए, बड़े स्तर पर उनके कुंडली में मंगल शनि का कुछ ना कुछ योग मिलेगा। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हो गए। तो इन दोनों की जोड़ी कंस्ट्रक्टिव भी होती है। तो सप्तम में हो रहा है तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस, आपका बिजनेस लेट्स से रियल एस्टेट का है, बिल्डिंग मटेरियल्स का है, कंस्ट्रक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, शनि सप्तम से 12वें के स्वामी है, मंगल सप्तम से दूसरे के स्वामी है। तो धन की प्राप्ति तो होगी, कुछ बदलाव करना चाह रहे थे ना, तो वो योग भी आपको बनता है। मंगल सप्तम से धन और शनि सप्तम से 12वें के स्वामी, तो बदलाव करके धन की वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल तीसरे घर के स्वामी भी हैं और शनि छठे घर के स्वामी हैं। उपचय भाव दोनों ही लग्न को देखेंगे तो गति प्रदान होगी जीवन में। यहाँ से मंगल 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, अथॉरिटी रहेगी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक, उनका लग्न को देखना शनि के साथ, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं,
और चौथे से चौथे में मंगल शनि, और मंगल शनि का लग्न को देखना किसी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन का योग भी बन जाता है। और क्योंकि मंगल अष्टमेश है तो किसी पैतृक संपत्ति पे आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल शनि लग्न को देखना, गुस्सा, अतिरिक्त गुस्सा, शनि छठे घर के स्वामी है, मंगल इंजरीज आदि के कारक हैं, तो बहुत जैसे चोट चपेट लग सकती है, इंजरीज एक्सीडेंट्स के भी योग बन जाते हैं क्योंकि दोनों लग्न को देखेंगे। और मैरिड लाइफ में तो भूचाल आ जाएगा। ऑलरेडी करने वालों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, सबको नहीं ऑब्वियसली, जिनकी कुंडली थोड़ी खराब है, ज़्यादा दिक्कत है उनको, छोटी मोटी प्रॉब्लम सब में चल रही होगी। अब यहाँ पे मंगल क्योंकि आ गए जो अष्टमेश है, ऊपर से मंगल दोष, और ये मंगल दोष 45 दिन यहाँ पे रहेगा, फिर 45 दिन यहाँ पे भी रहेगा। तो मैरिड लाइफ में तो पहले भी दिख रहा था कि कोई बहुत सुकून नहीं है, और यहाँ पे चीज़ें और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे शनि पंचमेश भी हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप यहाँ पर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी कहूँगा बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रेकअप आदि भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। तो थोड़ा मिश्रित ही दिख रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, दोनों ही प्रभाव शनि मंगल के यहाँ पर प्रतीत होते हैं। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल बुध की तिकड़ी। ये योग भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वो सप्तम में आपके आ जाएंगे। अब क्योंकि बुध लग्नेश है, अभी हमने मंगल शनि की बात करी और बुध नीच के हो गए। नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ। अनकंफर्टेबल कह सकते हैं। देखिए, ग्रहों की कई अवस्थाएं हैं जिसमें नीच के ग्रहों को बुरा नहीं कहा गया, उसको अनकंफर्टेबल कहा गया है। कभी कभी हम अनकंफर्टेबल होके ही बदलते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल है कि भाई मेरे को तो बहुत जीवन अच्छा है, वो कभी कुछ कोशिश करेगा ही नहीं। अधिकतम लोग जिनकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है ना, और कुछ और साथ में सपोर्टिव योग मिल गए, वो लोग बहुत ऊपर जाते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं कभी नीच के ग्रह को बुरा नहीं कहता। हाँ, उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं लेकिन नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। तो ये कौन सा योग है? ये है बदलाव का योग, क्योंकि आपके लग्नेश नीच के होकर सप्तम में आएंगे और आपके लग्न को देखेंगे और वो मंगल शनि के साथ है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। वो अपने करियर की बात हो, अपने जीवन की बात हो, अपने बिजनेस की बात हो, लाइफस्टाइल की बात हो, लव लाइफ की बात हो, नई सोच हो, मेहनत हो, हर चीज़ में कंफर्ट से निकलने का मौका आपको मिलेगा और बहुत बड़े बदलाव का मौका मिलेगा। सप्तम में इतने ग्रहों की युति ये बताती है कि आपके जीवन की प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी और आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया मुझे क्या करना है। हर चीज़ में कंफर्ट जोन से निकलकर एक बेहतरी के लिए कुछ अगर आपको करना है तो यही वो समय है जब आपको मौके मिलेंगे। इस समय को ज़ाया मत कीजिएगा। देखने में लगेगा कि लग्नेश नीच के हो रहे हैं, बहुत दिक्कत होगी, लेकिन असल में जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये आपके लिए वैसा ही होगा। हाँ, लग्नेश है, नीच के हैं, छठे घर के स्वामी के साथ है, अष्टमेश के साथ हैं, और कुछ टाइम के लिए 11 अप्रैल, हाँ कुछ टाइम के लिए 12वें घर के स्वामी सूर्य भी रहेंगे। हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं, जिनको ऑलरेडी चल रहे हैं दिक्कत बढ़ेगी, स्पेशली यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और बीपी के इश्यूज तंग कर सकते हैं। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि बनेगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 15 मई सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग। सूर्य तो अष्टम में आ चुके होंगे 13-14 तारीख के आसपास ही, बुध 30 तारीख को उनको ज्वाइन करेंगे। अब ये बुध आदित्य योग बन गया और ये बहुत कॉमन योग है, इससे पहले भी देखिए बना हुआ था। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग होता है। कभी कभी अभी रिसेंटली एक कुंडली में देख रहा था एक बच्चे की, तो उनके माँ बाप कहते हैं मेरी कुंडली, मेरे बच्चे की कुंडली में तो बुध आदित्य योग बना हुआ है लेकिन ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अब मैंने उनको समझा, मैंने कहा पहले तो बुध वक्री है उनके, राहु के प्रभाव में है, फिर बाकी वर्ग कुंडलियों में भी कुछ चीज़ें होती हैं और बहुत चीज़ें। व्यक्तिगत कुंडली देखते हैं तो उसमें दुनिया भर की चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे तो हम केवल गाइडेंस एक बहुत सामान्य माध्यम से ही कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, बल्कि आपको 40% कुंडली में मिल जाएगा, क्योंकि बुध सूर्य से दूर जा ही नहीं सकते। बुध या तो सूर्य के साथ मिलेंगे, कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए, या तो एक घर आगे एक घर पीछे, उससे ज़्यादा नहीं। शुक्र भी अगर देखें तो शुक्र मैक्सिमम सूर्य से 2 घर आगे या 2 घर पीछे हो सकते हैं, यहाँ तक, या सूर्य के साथ ही मिलेंगे। अब कभी कभी लोग पूछते हैं कि अभी जैसे मंगल की वीडियो की ग्रह अस्त हैं, अरे भैया कई ग्रह अस्थि मिलते हैं, बुध तो हमेशा आपको अस्त मिलेंगे, हमेशा, मतलब कि कितनी % कुंडली में, तो मतलब कि खत्म हो गए बुध। ये कोई ज्योतिष नहीं होती, ज्योतिष प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा योग क्यों बन रहा है?
क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। कोई भी योग बनता है उसमें से अगर एक ग्रह की अवस्था बहुत अच्छी होती है तो योग बहुत फलीभूत होता है। क्योंकि बुध लग्नेश है और सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये अचानक से जीवन में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज ला सकता है योग। विदेश जाने की बात हो, क्योंकि लग्नेश और 12वें घर के स्वामी साथ में है, अचानक से मौका मिलेगा। 10वें घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य उच्च के हैं, तो विदेश में जॉब का योग बन जाता है आपका। और बुध का अष्टम में होना तो अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति करवाता है। जो स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं या जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि बुध कारक है स्टूडेंट्स के 12वें घर के स्वामी सूर्य, और जिनको मौके नहीं मिल रहे थे, स्पेशली ये उनके लिए अच्छा है जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, भाई आपका वीज़ा नहीं लग रहा, आपका कोई पेपर नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है। कभी कभी होता है कि कोई डॉक्यूमेंट कम हो जाता है तो एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी भेजती है कि भैया हमें इस व्यक्ति का वीज़ा चाहिए, जो भी है टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि लग्नेश अष्टम में है और 12वें घर के स्वामी के साथ यहाँ पे थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पैरों से संबंधित स्किन डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन से संबंधित बॉडी में थोड़ी ब्लोटिंग हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज ये जोड़ी भी आपकी काफ़ी शुभ दिख रही है। चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है मंगल केतु का त्रिकोण योग। मंगल अष्टम में आ जाएंगे आपके 11 मई को और 21 जून तक यहीं पर रहेंगे। अब ये थोड़ा मिश्रित योग है। अच्छा इसलिए क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी के काम आपके अटक रहे थे, कोई यात्रा आपकी स्थगित हो रही थी, और अष्टम भाव है तो कोई बदलाव आप लाना चाह रहे थे जीवन में, नहीं आ पा रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये योग क्योंकि केतु के प्रभाव में आ गया ना, अच्छा कुछ पुनः अच्छी चीज़ें, अष्टम के स्वामी केतु से प्रभावित है। अध्यात्म साधना, तंत्रोक्त साधना अगर सीखनी है, मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई भी तंत्रोक्त साधना सीखनी है गुरु के माध्यम से सीखिए, ऑनलाइन मत करिए। जो लोग पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं उनकी खुद की संस्कृत अच्छी नहीं है। तंत्र को तंत्र बोलते हैं, मंत्र को मंत्र बोलते हैं, और ये लोग से दीक्षा लोग ले रहे हैं। मैं कंसल्टेशन में ना कितने लोगों के मंत्रों को मैं ये नहीं कहता मेरे को सब कुछ आता है, एटलीस्ट जो आता है वो तो सही है, लेकिन इतने गलत मंत्रों का उच्चारण हो रहा है जहाँ पे ना विभक्ति का कुछ ज्ञान, ना विसर्ग का कोई ज्ञान, कहाँ पे संधि हो रही है, कहाँ पे संधि विच्छेद हो रहा है, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन वो मंत्र पढ़ रहे हैं, उसका बुरा प्रभाव ही मिलता है। तो इसलिए कुछ सीखना है किसी के माध्यम से सीखे, जो लगे आपको उसको कुछ आता है। आजकल हर कोई बस यही तंत्र महाविद्याओं पे वीडियो बना रहा है और लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। किसी से सीखिए कि ऐसे व्यक्ति जिसको उसकी नॉलेज हो, आसपास ढूंढिए कोई आपके गुरु हो तो साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन अष्टम में मंगल आ गए और केतु का प्रभाव, ये बहुत सडन इंजरीज का योग है, सडन एक्सीडेंट्स और इंजरीज का योग है। तो हाँ, ये बदलाव लाने में मदद करेंगे। पैतृक संपत्ति, हाँ केतु और मंगल पैतृक संपत्ति का कोई बहुत पुराना केस खत्म करवा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी इंजरीज का योग है, सर्जरीज का योग है, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। इस पीरियड में आपको बहुत अटेंटिव रहना है। ये मिश्रित ही कहूँगा इस योग को मैं। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु साथ साथ। 14 मई से 2 जून में योग बनेगा, गुरु और शुक्र साथ साथ। इन दोनों की जोड़ी यूजुअली साल में एक बार बनती है, क्योंकि गुरु तो साल में एक ही राशि बदलते हैं, शुक्र उनको एक बार ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो तो 12 राशियां बदल लेते हैं साल में। कभी कभी ये होता है कि 2 बार जोड़ी बनती है, जैसे इस वर्ष होगा, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्र, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं कई बार कहता हूं कि कन्या के लिए मेरे हिसाब से एक योग कारक ग्रह से कम नहीं है। तो भाग्येश आपके 10वें घर में आ गए और आपके सप्तमेश के साथ हैं और आपके चतुर्थेश के साथ हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का लाभ और प्रमोशन का कारक बन जाता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गुरु धन के कारक हैं, शुक्र धनेश है और ये 10वें घर में, यानी कि प्रमोशन विद सैलरी इंक्रीज। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये दोनों सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह, दोनों नैसर्गिक, और केवल इन दोनों को ही नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया, यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहा गया है। बाकी सारे ग्रह आपके लिए कंडीशनल बेनिफिक हो सकते हैं। ये दोनों ग्रह सब, अब ऐसा नहीं कि इनका सब अच्छा ही प्रभाव है, लेकिन सबसे शुभता अगर 2 ग्रहों में है तो इन दोनों में ही, और इनका मिलन 10वें घर में हो रहा है, जिसमें से एक भाग्येश भी है और एक भाग्य के कारक है।
तो भावेश कारकेश यानी कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। फिर एक धनेश है और एक धन के कारक है, फिर से भाग्य कारकेश और भावेश का मिलन हो गया। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए बहुत अच्छी है। करियर में ऊंचा उठने का टाइम, प्रमोशन, धन का बढ़ना। गुरु सप्तमेश है यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये कर्म भाव है यानी कि कर्मों में सफलता मिलेगी क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि, घर में पैसा, घर में शोहरत, घर में बड़े व्हीकल्स, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, सबका योग बन रहा है। और क्योंकि गुरु सप्तमेश है, शुक्र कारक है विवाह के, तो विवाह का भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। सडन प्रमोशन, अच्छे प्रमोशन, जीवन के स्तर को बढ़ाने, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी आ गया, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। इस 3 हफ्ते का टाइम तो आपको, ये तो इतना अच्छा जहाँ पे आप जितना प्रयास करेंगे ना उसके लाभ आपको कई गुना अच्छे मिलने वाले हैं, तो इसका उपयोग कीजिएगा। ठीक है, गुरु बाधकेश है लेकिन वो कहीं पे ही कुछ कुछ जगहों पे ही उसका प्रभाव आता है, लेकिन गुरु अपने आप में गुरु है, तो ये योग बहुत अच्छा है। भौतिक स्तर हो, और क्योंकि गुरु शुक्र साथ में, तो ये आपको किसी गुरु की प्राप्ति भी करवा सकता है, मतलब कि आपको गाइडेंस भी मिल सकती है अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छा योग है। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के गुरु का नवपंचम योग। किसके साथ? शनि के साथ। पहले तो गुरु उच्च के होंगे, फिर उनका बनेगा नवपंचम योग शनि के साथ। ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का सबसे बड़ा राशिफल है, क्योंकि शनि का नहीं होने वाला इस वर्ष, राहु केतु का होगा लेकिन एकदम साल के अंत में होगा, दिसंबर में। तो इस वर्ष का सबसे बड़ा राशिफल, राशि परिवर्तन, राशि एक जो राशि में परिवर्तन ग्रह का हो रहा है, और गुरु उच्च के हो रहे हैं। 12 वर्ष बाद एक ग्रह जो असीमित संभावनाओं का है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो शुभता का प्रतीक है, भाग्य का प्रतीक है, वो ग्रह उच्च का हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? लाभ स्थान में। अगर एक लाइन में मेरे को उसका निर्धारण करना हो ना कि गुरु का गोचर कैसा है, तो केवल यही कहूंगा कि लाभ और वृद्धि, कन्या के लिए लाभ और वृद्धि का योग है। वृद्धि के कारक गुरु वृद्धि के भाव में है, यानी कि असीमित संभावनाएं, अपने जीवन के हर एरिया को इंप्रूव करने का योग है आपका। इनकम बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, करियर हो, बिजनेस हो, सब कुछ इंप्रूव होने वाला है। ज्ञान की वृद्धि होगी। गुरु यहां से तीसरे घर को और 7वें घर को देखेंगे। 3, 7, 11 का मिलन, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे चैनल पर विस्तृत एक राशिफल अवश्य आएगा ही, लेकिन देखें अगर प्रथम दृष्टिया ही देखें ना, तो ये बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। बृहस्पति आपके सप्तमेश है, यानी कि औहदे में वृद्धि, आपकी इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी। बिजनेस में वृद्धि। 4थे घर के स्वामी है और एसेट्स के भाव में, यानी कि प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, एसेट्स, फिक्स एसेट, लिक्विड एसेट्स, सब कुछ बढ़ेगा। और वर्षों पुरानी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और क्योंकि गुरु सप्तम में बैठे शनि को भी देख रहे हैं, तो सप्तम भाव डबल एक्टिवेट हो गया। विवाह का योग, बिजनेस में अलग ही मुकाम, और ये बहुत बड़े स्तर पर पॉपुलैरिटी का योग है, यानी कि आपका नाम पहचान एक बहुत ही बड़े स्तर पर यहां पर बन सकता है। तो एक गुरु का तो ये जो नवपंचम योग और गुरु का उच्च का होना है ना, ये यकीन मानिए कि चलिए कि ये साल कन्या के लिए 2 भागों में बांट लीजिए, एक बिफोर जून और एक आफ्टर जून। आफ्टर जून के बाद तो जीवन आपका एक अलग ही मुकाम पर पहुंचने वाला है, तो बहुत अच्छा योग है। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु 7-7। ये तो और भी आपके लिए विशेष योग बन गया, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि दोनों की जोड़ी साल में 1 बार बनती है, लेकिन यहाँ पे 2 बार बन रही है। तो 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह जो अभी थोड़े टाइम पहले आपके कर्म भाव में थे, जिन्होंने आपसे बहुत अच्छे कर्म कराए, बहुत सार्थक कर्म कराए, बहुत प्रोडक्टिव काम करवाया, अब वो दोनों ही लाभ स्थान में आ गए आपको लाभ देने के लिए। इससे अच्छा धन योग तो आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि धन स्थान में धन के कारक हैं जो उच्च के हैं, और यहाँ पे धन स्थान के स्वामी शुक्र आ गए, और वो भाग्येश भी हैं। यकीन मानिए, भले ही देखिए गुरु तो अक्टूबर तक है यहाँ पे, लेकिन ये 1 महीना जो है ना, 8 जून के बाद, ऐसे मैंने 30 जून लिखा है लेकिन 4 जुलाई तक रहेंगे शुक्र, लेकिन ये राशिफल केवल जून तक का है, तो मैंने डेट वहीं तक की पढ़वाई है इसमें। बहुत अच्छा योग है, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि 2-3 हफ्ते में व्यक्ति का जीवन एकदम बदल जाता है, ये वैसा ही टाइम है। किसी भी एरिया को उठा के आपको अगर बेटर करना है, करियर, बिजनेस, धन,
दोनों ग्रह पंचम को देखेंगे। संतान प्राप्ति, दोनों ग्रह पंचम को देखेंगे। लव लाइफ, सप्तमेश है गुरु, कारक के साथ बैठे हैं। मैरिड लाइफ, यानी कि मैरिड लाइफ नहीं, हाँ मैरिड लाइफ को सुधारना है या फिर विवाह का योग, असीमित संभावनाएं जीवन में, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा लेके जाना। और धन की तो इतनी वृद्धि हो सकती है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का अगर धन योग की बात करें, शायद मैंने वार्षिक राशिफल में भी इसको लिया ही होगा, मुझे याद नहीं, मैंने कन्या के लिए लिया था कि नहीं लिया, लेकिन ये एक महीना आपका ना धन के दृष्टिकोण से पूरे वर्ष का सबसे अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे ये एसेट्स का भाव है, तो आपके एसेट्स की वृद्धि भी होगी। लिक्विड एसेट्स, फिक्स एसेट्स, गोल्ड खरीदना, SIP कोई कराना, कोई किसी स्टॉक में पैसा डाल देना, कोई और चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना, उन सबके लिए योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो असीमित संभावनाओं की जोड़ी है। भाग्य और धन दोनों की ही वृद्धि का योग यहाँ पर संपूर्णतः दिख रहा है। चलते हैं 15वें योग की तरफ, जो कि है मंगल पर दृष्टि शनि की। मंगल का गोचर होगा 21 जून को, और वैसे अगस्त तक रहेंगे, लेकिन मैंने कहा ना ये राशिफल केवल जून तक का है, तो मैंने डेट आगे की डलवाई नहीं है। सॉरी, मंगल तो ऑलरेडी यहीं पर थे। मंगल यहाँ से आपके नवम भाव में आ जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे। तो शनि की दृष्टि मंगल पर, पहले तो मंगल का नवम में आना हमेशा भाग्य पराक्रम योग बनाता है, क्योंकि यहाँ से मंगल तीसरे घर को देखेंगे जो उनकी अपनी राशि है। फिर मंगल एक उपचय भाव के स्वामी है, शनि एक उपचय भाव के स्वामी है, और ये दोनों का प्रभाव भाग्य स्थान पर है, यानी कि ये भाग्य पराक्रम और कार्य की पूर्णता का योग बनता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, कुछ करने से डरेंगे नहीं, बड़े डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव चौथे से 12वां है, और यहाँ से मंगल लगने से 12वें और चौथे से 12वें और चौथे को भी देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे थे ना, बहुत अच्छा टाइम है। और दो उपचय भावों के स्वामी का दृष्टि द्वारा मिलन और भाग्य पराक्रम योग, आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम में मंगल कंपटीशन आदि के लिए अच्छा है। और इवन क्योंकि सप्तम और नवम में 3-11 का एक्सेस बन गया, तो बिजनेस में भी अचानक से हाँ थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, लेकिन वृद्धि हो सकती है। इसका एक इम्पैक्ट जो नेगेटिव दिख रहा है वो है बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मंगल नवम में आना ही और शनि से प्रभावित होना ही बॉसेस से दिक्कत दिखाता है, और पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कुछ एरियाज है जो तंग करेंगे। अदरवाइज ये मंगल पर शनि की दृष्टि आपके अंदर एक दृढ़ता, संकल्प शक्ति और पराक्रम को बहुत बढ़ा देगी। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है बुध गुरु 7-7। 22 जून को बुध यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी जुलाई तक रहेंगे, जुलाई के 10-11 जुलाई तक आई थिंक रहेंगे, लेकिन फिर से ये राशिफल केवल जून तक है, तो मैंने डेट आगे की डलवाई नहीं। तो अभी हमने गुरु शुक्र की बात करी थी, अब वो जो चीज़ें थी ना उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं। तो जो गुरु शुक्र की शुभता थी, जब कर्मेश यहाँ पे आ गए और लग्नेश यहाँ पे आ गए, तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। मैं फिर से कहूँगा, शायद क्योंकि आगे का मैंने बहुत ज़्यादा गोचर देखा नहीं है, वार्षिक राशिफल में भी बड़े बड़ी चीज़ें देखी थी, लेकिन अभी तक जहाँ तक देखा है जून का महीना लाइफ चेंजिंग रहेगा। भौतिक जीवन हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, उसको ठीक करना हो, नया रिलेशनशिप हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, यहाँ से सारे पंचम को देखें। स्टूडेंट्स के लिए तो लाभकारी है, एडमिशन है, जॉब ढूंढना है आपको, धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, आपकी कई इच्छाएं जून के महीने में पूरी होने वाली है। और फिर से कहूँगा, लाइफ चेंजिंग महीना आपका जून का रहने वाला है। तो जून का महीना तो बहुत श्रेष्ठ है। जाते जाते जून का महीना आपके लिए बहुत लाभपूर्ण स्थिति आपको देकर जाने वाला है। करियर, बिजनेस, जीवन का स्तर, शुभता, एक्सपेंशन, संतान, हर चीज़ के योग बन रहे हैं। तो ये जून का महीना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो ये कुछ 16 योग थे जिनका मेरे हिसाब से आपके जीवन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।